कोलकाता के नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा म्यूनिसिपल के 9 नंबर वार्ड के जवाहर उद्यान पार्क में ज्योति फाउंडेशन के फाउंडर पिंकू पांडे जी के द्वारा एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 7,000 युवा को नौकरी का फॉर्म कंफर्म लेटर के साथ पिंकू पांडे जी ने दिया। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा। पीयूष पासवान। मुझे नहीं पता कैसी साजिश है, कौन साजिश कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाटपाड़ा के इतिहास को मैंने पढ़ा है, बैरकपुर के इतिहास को पढ़ा है। भाटपाड़ा एक समय ऐसा जगह था जहाँ पे लोग बड़े बड़े जो है पूरे भारतवर्ष के लोग विद्वान भी आकर के ज्ञान लेते थे। ये ज्ञान देने का केंद्र था, पंडितों का जगह था, विद्वानों का जगह था, जो है समृद्ध बहुत ज़्यादा था। बैरकपुर की भूमि पूरे भारतवर्ष के लोगों को रोजगार देने का केंद्र हुआ करती थी। पूरे भारतवर्ष के लोग को जब रोजगार के विषय में सोचना होता था तो उनके मस्तिष्क में एक ही जगह आता था, वो हुगली नदी के किनारे उपस्थित स्थित बैरकपुर। तो बैरकपुर रोजगार का सृजन का केंद्र रहा है। उसी बैरकपुर, उसी भाटपाड़ा में हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे अपने अंचल में पुनः उस विषय को हम लोग लाएं और शिल्प के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से विद्वानों के नगरी भाटपाड़ा को, पंडितों को ज्ञान के केंद्र में बदलने के लिए हम लोग जो है शिक्षा और रोजगार पे काम कर रहे हैं। आज रोजगार मेला लगाया गया है, जिस रोजगार मेला में हम लोग लगभग 7,000 लोगों को नौकरी देने का जो है कार्य कर रहे हैं। लगभग 7,000 लोगों को हम लोग नौकरी देंगे और किसी भी कारणवश से यदि किसी लोगों का नौकरी नहीं होता है तो उसको हम लोग आने वाले 30 दिन के अंदर में उनको जॉब अवश्य कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार हम लोग उनको जरूर प्रोवाइड करेंगे। কয়েকদিন আগে আপনার জন্মদিন পেরিয়ে এলেন, গান্ধীঘাটে আপনার জন্মদিন পালন করা হয়, সেখানে আপনি বলেছিলেন যে ব্যারাকপুরকে একটা জেলা হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন জানিয়েছিলেন, সেটা কতদূর কিছু হয়েছে? আমি নিশ্চয়ই আবার আপনার মাধ্যমে বলি, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যারাকপুরকে এসডিও ক্ষেত্রকে জেলা হিসাবে ঘোষিত করা উচিত। ব্যারাকপুর যদি জেলা হিসাবে ঘোষণা হয় তাহলে নিশ্চয়ই ব্যারাকপুরকে ডেভেলপ করার জন্য কেন্দ্র থেকে নিয়ে রাজ্যর প্রত্যেক প্রকল্পের ফান্ডটা আমাদের কাছে বেশি করে আসবে। বিশেষ করে যদি ব্যারাকপুরকে জেলা ঘোষণা হয়, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে শিল্প হিসাবে যত জেলা আছে তার মধ্যে ব্যারাকপুরের নামটা নথিভুক্ত হবে এবং সাথে সাথে আমরা বিশাল ফ্যাসিলিটি পাবো এবং ব্যারাকপুরকে আবার শিল্প হিসাবে গড়তে গিয়ে সুবিধা হবে। তাই আমি নিজের কথায় এখনো একমত আছি। আমার আশা আছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই ব্যারাকপুরকে আগামী দিন জেলা হিসাবে ঘোষণা করবেন। যেখানে রাজ্যের শিক্ষা নিয়ে এত দুর্নীতি চলছে, সেখানে আপনি চাকরি নিয়ে এতটা কাজ করছেন এলাকার মানুষের জন্য। আমরা চাই আমাদের এলাকার বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা ভালো করে পড়াশোনা করুক। তাদের জন্য আমরা কম্পিটিশন থেকে প্রিপারেশন করে সরকারি চাকরির জন্য আমরা ফ্রি কম্পিটিটিভ লাইব্রেরি ব্যবস্থা করেছি। আর আজকে যারা বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করতে চান, যারা কোনো কাজ পাচ্ছেন না, তাদের জন্য এই রোজগার মেলা মাধ্যমে আমরা চাকরি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। रोजगार का जो काम सरकार को देना चाहे केंद्रीय सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन आप एक फाउंडेशन होकर के इस तरह से रोजगार का प्लानिंग किया युवाओं के लिए, किस तरह से आपको आइडिया है? ये कार्य समस्त लोग कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में अन्य जगह पे रोजगार मेला लगता है, बेसरकारी कंपनियां, निजी कंपनियां आती है और वहाँ रोजगार देने का कार्य करती है। मैंने भी सोचा, हमारी विशेषकर हमारी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट 9 नंबर की वार्ड की पार्षद, उनके पास अनेक लोग लगातार आते हैं और बोलते हैं घर में कोई व्यवस्था नहीं है, काम लगा दीजिए। वो मुझे एक दिन बोली कि हम लोग सब काम तो करते हैं, लेकिन अगर किसी को हम कंबल देते हैं, किसी को यदि कपड़ा देते हैं तो वो वॉलेंटियरी वर्क है। हम लोग ऐसी समाज की व्यवस्था में जुड़ित हो चुके हैं जहां वो कार्य भी करना पड़ता है, लेकिन कंबल देना या कपड़ा देना उनके जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता है। लेकिन सामान्य रूप में यदि एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को यदि एक नया रिक्शा भी खरीद के हम लोग दे देते हैं तो वो ओरिजिनल सोशल वर्क है, क्योंकि वो अपने उसके अनुसार जीवन को जी सकते हैं। तो हम लोगों ने कल्पना किया और हम लोगों ने प्रतिबद्ध और संकल्प लेकर के आगे बढ़ा कि हम लोग ऐसे ही सोशल वर्क को करेंगे जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित हो, जिससे लोगों का जीवन आने वाले दिन में सुखमय हो। इसलिए रोजगार ही सबसे बड़ा साधन है जिसको उपलब्ध करवाया जाए। हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे बंधु मित्र हैं एवं फाउंडेशन के हमारे जितने सदस्य हैं, सब लोगों ने विगत 3 महीनों से बहुत परिश्रम किया है। उस परिश्रम में पूर्ण रूप से जो हमारे सभी साथी हैं, जिसने परिश्रम करके इतनी बड़ी रूपरेखा लगभग 200 कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव को एक प्रांगण में ला करके हम लोगों ने आज रोजगार मेला को करने का जो कार्य किया है, उसके लिए उन सभी को मैं हृदय से अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जस्ट यही है कि बहुत
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, यंग यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो और क्या मैं बोलूँ, फीडबैक देना अगर चाहे तो आप कितना फीडबैक दे सकते हैं इस कार्य में? फीडबैक बता सकते हैं। नौकरों बेरोजगार लड़कों को नौकरी दी जा रही है, सभी को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं। हम कानकिनर से। काकीनाडा से। हाँ। आप कौन से क्लास में हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में। तो मतलब क्या चीज़ का इंटरव्यू देना है आज आप? आज बैंकिंग सेक्टर का एक इंटरव्यू देना है। बैंकिंग सेक्टर। हाँ। इससे पहले इस एरिया में ऐसा कार्य हुआ है, ऐसा काम हुआ है? नहीं, सुना है तो नहीं है। ऐसा पहली बना? बार। जीत घोष। कहाँ से आए आप? जगद्दल एलायंस नया लाइन। जगद्दल निराशना। यहाँ पर किस सेक्टर में इंटरव्यू देना है? मैंने दिया था 29 नंबर गेट पे, मतलब 29 था, और 11 नंबर काउंटर पे दिया था। अच्छा। बैंकिंग में। बैंकिंग प्रोसेसिंग में ना। तो कौन से क्लास में आप? अभी 12 पास किया, ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा अभी। ऐसा काम ऐसा पहले कभी हुआ है ऐसा? ऐसा नहीं, वैसा कभी नहीं हुआ। ऐसा आपका नाम? रवि कुमार शर्मा। अच्छा, रवि कुमार। हम भी जगद्दल से हैं। जगद्दल से हैं। ऐसा कार्य हुआ है? नहीं, ऐसा तो कार्य कभी हुआ नहीं, पर हम काम किए एक जगह। अच्छा, काम किए? हाँ, तो वही फिर हम बोले कि नहीं, कोई पूछे यहाँ पे कोई नया अपॉर्चुनिटी होगा तो इसीलिए आए। यहाँ पे बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी। हाँ, इसीलिए हम भी दिए हैं। हम मेरे एक था प्रोडक्ट वाला में दिया था, और एक फ्लिपकार्ट वाला में दिया था, वेयर हाउस वाला। तो वेयर हाउस वाला भी बोले हैं, और उसमें भी बोले हैं आने के लिए, पर वो डिस्टेंस दूर हो रहा है, इसलिए हम लोग को सोचना पड़ा। अच्छा, ऐसा आपका नाम? भोला राव। चलिए, हम आपसे जो पूछे हिंदी में पूछे, हिंदी में जवाब दीजिए। कहाँ से आप आए हैं? मैं काशापाड़ा से आई। कच्चापड़ा से। ऐसा कभी आपके कच्चापड़ा एरिया या फिर ऐसा कार्य हुआ है कभी, ऐसा काम? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये जो मतलब सर जो स्टार्ट किए हैं बेरोज़गार को, मतलब बहुत सारे जॉब देने के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित है, बहुत इंस्पायरिंग है हम लोग को। इतने सारे कैंडिडेट सब यहाँ पे आए हैं, मतलब बहुत क्रेज़ है, मतलब अपनी तरफ, अपने करियर की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग भी उसी प्रकार के सब स्टूडेंट्स वगैरह है, तो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ। मैं BA ग्रेजुएट हूँ। आप कौन से सेक्टर में इंटरव्यू देने आए? मैं फ़िलहाल यहाँ पे ही, हम टोकन GM कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में। फीडबैक क्या देना चाहते हैं आप? फीडबैक काफ़ी ज़्यादा, मैं बहुत इंस्पायर हूँ यहाँ पे आकर, और लेट्स होप क्या होता है यहाँ। ऐसा आपका नाम? बरखा पंडित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ले लीजिए। ऐसा आपका नाम? प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए, बहुत बहुत लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश है इस नहीं, पर आकर। खुशी का बात यह है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ओहो, ठीक है। हाँ। तो आप जो ये ऐसा कार्य हो रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है यहाँ का कार्य? कार्य तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेरोजगार को रोजगार दिलाना एक बहुत बड़ा कार्य है। अच्छा। जिस कार्य से लोगों को खुशी मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले, उससे बढ़कर क्या कोई कार्य हो सकता है। अगर आपको